हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहाँ मर्द भी स्कर्ट पहनते हैं, सड़कें लाल धब्बों से भरी होती हैं और वेटर्स को बुलाने के लोग चुम्मियों की आवाज निकालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो आइए जानते हैं इस मुनफरिद मुल्क के वो दिलचस्प हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है और अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, म्यांमार जनूब मशरकी एशिया में वाक़ एक मुल्क है और इसके बॉर्डर की बात करें तो ये बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस और थाईलैंड के साथ शेयर करता है। म्यांमार की मगरबी जानिब बहरे हिंद के साथ एक सैली पट्टी भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, म्यांमार का सरकारी नाम द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। लफ्ज म्यांमार का मतलब बर्मी जबान में है तेज और मजबूत। इसका ताल्लुक मिया जैसे अल्फाज से भी जुड़ता है, जिसका मतलब है जमर्द। दोस्तों, 1990 की दहाई तक इस मुल्क को बर्मा कहा जाता था, मगर मकामी लोग इसे बामा कहकर पुकारना पसंद करते थे। बर्मा गैर मुल्कियों का दिया हुआ नाम था जो अंदरूनी मुल्क ज्यादा मकबूल नहीं रहा। 16वीं सदी में टोंगो खानदान ने म्यांमार को मुत्तहिद करके एक अजीम सल्तनत बनाई और 19वीं सदी में गुनबोंग खानदान ने हुकूमत संभाली। लेकिन फिर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जंगों के बाद म्यांमार को अपनी कॉलोनी बना लिया। दूसरी जंग अजीम में जापानी फौज ने कब्जा किया, मगर आखिरकार इत्तेहादी फौज ने मुल्क आजाद करवाया और भला आखिर 4 जनवरी 1948 को म्यांमार ने आजादी हासिल की। मगर आजादी के बाद भी मुल्क में बदअमनी रही। 1962 में फौजी बगावत हुई और एक तवील आमरत मुसल्लत हुई। दोस्तों, अगर म्यांमार की आबादी की बात करें तो ये है 54 मिलियन है और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 82 लोग नजर आ जाते हैं। इस मुल्क के 32% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 68% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, म्यांमार का कुल रकबा 6,76,568 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 40वां सबसे बड़ा मुल्क है। जनूब मशरकी एशिया में ये दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, म्यांमार की कुल आबादी में से 88% लोग बुद्ध मत को मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे मजहब को मानने वाले लोग भी रहते हैं, जिनमें मुसलमान, हिंदू, यहूदी वगैरह शामिल हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। म्यांमार की सरकारी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान बर्मी है। मुल्क की तकरीबन 2/3 आबादी बर्मी को अपनी मादरी जबान के तौर पर बोलती है और ये कहा जाता है कि यह जबान चीनी तब्ती जबानों के खानदान से तल्लक रखती है। इसके अलावा म्यांमार में 100 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, जिनमें शान, चीन, करन, किचन और मून वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, म्यांमार की करेंसी क्यात है और इसको मकामी जुबान में चत भी कहा जाता है। इसको 1952 में मुतारिफ कराया गया, जब म्यांमार ने बरतानवी नौआबादियाती दौर के बाद खुद अपना मौलियाती निज़ाम कायम किया। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि क्यात पाकिस्तानी 0.13 पैसे के बराबर है। अक्सर लोग समझते हैं कि म्यांमार का दारुल हुकूमत यंगून शहर है, क्योंकि ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और ज्यादातर सियाह इसी के जरिए मुल्क में दाखिल होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 2006 में हुकूमत ने एक नया शहर नैपिदाओ बनाया, जो अब सरकारी दारुल हुकूमत है। ये शहर न सिर्फ सियासी मरकज है, बल्कि यहाँ की सड़कें, इमारतें और इंतजामी दफातर भी बिल्कुल नए हैं। लेकिन सियाह यहाँ बहुत कम आते हैं। और एक मजे की बात बताएं, इस शहर को खाली दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है। दोस्तों, यहाँ मर्द और औरतें दोनों एक रवायती कपड़ा पहनते हैं, जिसे लुंगी कहा जाता है। लुंगी एक लंबा कपड़ा होता है जो कमर के गिर्द लपेटा जाता है। ये देखने में स्क्रप्ट जैसा लगता है, इसीलिए मगरबी लोग अक्सर उलझन का शिकार होते हैं। लुंगी न सिर्फ पहनने में आरामदेह होता है, बल्कि लोग इसे गर्मी में शॉर्ट्स और बोझ उठाते वक्त गद्दी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। म्यांमार में बुद्ध मत की पैरवी आम है और यहाँ पर मर्द को अपनी जिंदगी में कम से कम 2 बार बख्शू बनने की तवक्को की जाती है। पहली बार बचपन या नौजवानी में और दूसरी बार बालिग होने पर। कुछ लोग सिर्फ चंद दिनों के लिए बख्शू बनते हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए। ये अमल रूहानियत, नज़्म ज़ब्त और सादगी सीखने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ ममालिक में फौजी तरबियत होती है, वैसे ही म्यांमार की खवातीन और बाज़ औक़ात मर्द भी एक जर्द रंग का पेस्ट अपने चेहरों पर लगाते हैं, जिसे थानाका कहा जाता है।
ये पेस्ट दरख्त की छाल से बनाया जाता है और चेहरे को सूरज की शुआओं, गर्मी और जल्दी बीमारियों से बचाता है। इसे चेहरे पर फिक्राना अंदाज में लगाया जाता है, जैसे पत्तों या तैरों की शक्ल में। दोस्तों, अंधेरे झील पर मछेरे अपनी कश्तों में खड़े होकर एक टांग से चब्बू चलाते हैं, जबकि दूसरी टांग से तवाज़ुन रखते हैं और हाथों से जाल फेंकते हैं। ये महारत निहायत नायाब है और सिर्फ म्यांमार की इस झील पर देखी जाती है। यह तरीका मछलियों को देखने और पानी में हरकत करने पर मदद देता है। म्यांमार की क्यान कबीले की खवातीन अपनी गर्दनें लंबी करने के लिए दाती गले पहनती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये खूबसूरती की अलामत है, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक खवातीन खुद को बदसूरत बनाने के लिए ये करती हैं ताकि अगवा ना की जा सके। अगर आप म्यांमार के किसी रेस्टोरेंट में जाएं और किसी को चुम्मी जैसी आवाज निकालते सुने तो हैरान ना हो। यहाँ लोग वेटर को बुलाने के लिए होंठों से चुम्मी की आवाज निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपको म्यांमार की सड़कों पर सुर्ख रंग के धब्बे नजर आए तो समझ लें ये बैटल नट या सिपारी चबाने का नतीजा है। यहाँ के लोग बैटल नट चबाते हैं जिससे इनके दांत सुर्ख हो जाते हैं और जब वो थूकते हैं तो जमीन पर वही रंग रह जाता है। ये यहाँ एक आम आदत है। म्यांमार में इंटरनेट रसाई 1% से भी कम है। लोग ज्यादातर इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन होते हैं जो हुकूमत की सख्त निगरानी में होते हैं। मुल्क की खुफिया एजेंसियां आवाम के ईमेल्स, ब्लॉग्स की निगरानी भी करती हैं। फसादात के दौरान वेब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है। एक बार एक ब्लॉगर को एक तूफान की वीडियो शेयर करने पर 60 साल कैद की सजा सुनाई गई, मगर बाद में इसे छोड़ दिया गया। यह सरजमीन कुदरती हुस्न से भी मालामाल है। यहाँ तकरीबन 7000 इकसाम के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से 1000 सिर्फ म्यांमार में मौजूद है। म्यांमार का साबिक दौर हुकूमत यंगून अपने शानदार शेवे दागून पगोडा के लिए मशहूर है, जो 5वीं सदी कबल मसीह के अजीम उल शान मंदिर है। 110 मीटर बुलंद इस इबादतगाह पर 8000 तलाई चादरें, 5000 हीरे और 2000 दिगर कीमती पत्थर मौजूद हैं। इस मंदिर के अंदर एक नायाब चीज है बुद्ध के 4 बाल। म्यांमार को अक्सर पकूडा की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2500 से ज्यादा ऐसे मजहबी ढांचे मौजूद हैं। कदीम शहर बगान में जो 19वीं सदी में आबाद हुआ और 13वीं सदी में तबाह हुआ, आज भी 5000 मंदिरों के आसार बाकी हैं। इस शहर में कभी 13000 मजहबी इमारतें मौजूद थी। एक और कदीम शहर मंडाले है, जहाँ 4 मीटर ऊंची बुद्ध की मूर्ति, 5 टन वजनी घंटी और 729 संगी मरमर के मंदिर हैं। इनमें मुकद्दस बुद्ध मत की तहरीरें कुंदा हैं, जिन्हें दुनिया की संगे मरमर की किताब भी कहा जाता है। म्यांमार में 1970 में सड़कों पर गाड़ियों का रुख बदल दिया गया था, यानी यहाँ दाएं तरफ गाड़ी चलाई जाती है, मगर अभी भी कुछ गाड़ियां दाएं और बाएं तरफ स्टीयरिंग के साथ चलाई जाती हैं, जिससे ट्रैफिक में अफरा तफरी पैदा होती है। क्या आप जानते हैं कि म्यांमार में चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं है, बल्कि चबाने की भी है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी तरह यहाँ के लोग भी चाय को दूध और चीनी के साथ मजे लेकर पीते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो चाय की पत्तियां लहसुन और नमक के साथ मिलाकर चबाते भी हैं। ये रवायत वहाँ की कदीम सकाफत का हिस्सा है और ये बताती है कि चाय का जायका सिर्फ कप में नहीं, जबान पर भी घुल सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? तो आपको बता दूं कि ये म्यांमार के शहर रंगून में है। दोस्तों, जब 1957 की जंग हुई तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून शहर की जेल में भेज दिया और कुछ अरसे के बाद इनकी मौत हो गई और इनको रंगून शहर में ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था दुनिया का एक तरीकी और मजेदार मुल्क बर्मा यानी कि म्यांमार। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है अपने इस मुल्क को, और अगर किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।